दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, यहाँ पे आपका जो दस्तावेज सत्यापन है उसको लेकर के, जो चाहे आप पीआरटी से हो, 6 to 8 से हो, 9 to 10, 11 to 12 हो, तो जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, काउंसलिंग होने वाली है, वो किस डेट को होगी, इसके बारे में यहाँ पे जो है शिक्षा विभाग की तरफ से बताया गया है। साथ ही दोस्तों 9 से 10, 11 से 12 का जैसा कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो इसमें जो है शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि आपका जो रिजल्ट है वो किस दिन जारी होगा। इसमें सब कुछ डिटेल में दिया गया है। साथ ही दोस्तों टीआरई 3 खाली पदों पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा, काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे। यहाँ पे हम सब कुछ जो है ऑफिशियल जानेंगे। अंक पत्र जो 1st to 5th और 6 to 8 का जो जैसा कि रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट में सिर्फ जो है आपका रोल नंबर होगा, नेम होगा, बट आपको ये नहीं पता होगा कि मेरे टोटल नंबर कितने बन रहे हैं। आपने आंसर की में तो मैच किया, जो आपकी प्रोविजनल आई थी उसके बाद जो है फाइनल आंसर किया है, बट जो आपका टोटल नंबर अब बन रहा है, कुछ माइनस हुआ है, कुछ प्लस हुआ है, कितना टोटल बन रहा है ये आपको नहीं पता है। तो अंक पत्र जो है कब तक जारी हो सकता है और वाटर मार्क लगा हुआ डॉक्यूमेंट्स क्या जरूरी है और वो कैसे मिलेगा, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप के। दोस्तों नए हो चैनल पर, विजडम मासी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट जो है आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। साथ ही दोस्तों एसटीटी का रिजल्ट जो है कल जारी हो चुका है। इसमें लगभग 2 लाख प्लस अभ्यर्थी जो है सफल हुए हैं और अब आपके टीआरई 4.0 में यही अभ्यर्थी उसमें शामिल होंगे। तो 2 लाख प्लस अभ्यर्थी जो है उसमें और प्लस हो जाएंगे, यानी जो आपका अगला जो भर्ती है, जो अगली वैकेंसी है टीआरई 4.0 में। यहाँ पे देख सकते हैं एसटीटी के नतीजे घोषित, 70.25% अभ्यर्थी उत्तीर्ण। उससे पहले जो है हम लोग ये देख लेते हैं दोस्तों, 10 दिनों के अंदर आयोग टीआरई 3 का 9वीं से 12वीं का रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। एसीएस संवाददाता पटना देख सकते हैं, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि टीआरई 3 में शेष रह गया वर्ग 9 से 12वीं तक का रिजल्ट 7 से 10 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा। साथ ही कहा कि उनके रिजल्ट आ गए हैं, उनके दस्तावेज सत्यापन की कवायद तत्काल शुरू की जाएगी। मतलब जिनके रिजल्ट आ गए हैं 1st to 5th और 6 to 8 के जो रिजल्ट आए हैं, उनका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, उसे जो है तत्काल शुरू किया जाएगा। उन्होंने ये बात सोमवार को मीडिया से चर्चा के दौरान कही है। तो देखिए, साथ ही कहा कि जिनके रिजल्ट आ गए उनके दस्तावेज सत्यापन की कवायद जो है वो तत्काल शुरू हो जाएगी। उन्होंने ये बात सोमवार को मीडिया से चर्चा के दौरान कही। एसीएस ने साफ किया कि पोस्टिंग करने के बाद और टीआरई में खाली रह गई रिक्तियों के आकलन के बाद टीआरई की नियुक्तियां आकलन पर विचार किया जाएगा। यानी जो आपका टीआरई 3.0 हुआ है, इसमें जो पोस्टिंग होने के बाद जो रिक्तियां होंगी उसके बाद आपका टीआरई 4.0 देखने को मिलेगा। अभी हमारा मुख्य फोकस शिक्षकों की पोस्टिंग पर है। इसके अलावा उन्होंने सक्षमता परीक्षा के संदर्भ में भी कुछ सवालों के जवाब दिए। एसीएस सिद्धार्थ ने सोमवार को अधिवेशन भवन का भ्रमण किया। यहाँ सक्षमता परीक्षा योग्य नियोजित शिक्षकों को 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं। इस दौरान तैयारियों को लेकर उन्होंने वहां मौजूद अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसीएस ने कहा कि बुधवार 20 नवंबर को यहां करीब 1.14 लाख नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके बाद यह विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। अधिवेशन भवन में उनके भ्रमण के दौरान शिक्षा विभाग के करीब सभी शीर्ष पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, 10 दिन के अंदर जो है आपका टीआरई 3 का जो 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं का जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे जो आपका टीआरई 4 के लिए भी इनका जो कहना है कि इसकी जो पोस्टिंग हो जाएगी तो आपका टीआरई 4 देखने को मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग को लेकर के भी इनकी तरफ से बोला गया है कि जो जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, चाहे वो 1st to 5th और 6 to 8 हो, तो उनका जो है तत्काल जो उसके कवायद हैं वो शुरू हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे। वहीं बहुत सारे अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि मैम मेरा कट ऑफ से ऊपर नंबर है फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्यों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मेधा सूची का जो निर्धारण हुआ है वो किस तरह से हुआ है, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि जो है आपका नंबर जो है जो कट ऑफ दिया गया है उसके ऊपर, जैसे आप देखेंगे पीआरटी में जो आपकी मेल की कट ऑफ गई है 1st to 5th की हम बात कर रहे हैं और इसमें जनरल पेपर की बात कर रहे हैं। इसमें जनरल पेपर जो आपका है इसकी जो मेल की कट ऑफ गई है, यूआर मेल की बात करें तो यहाँ पे 81 कट ऑफ गई है। वहीं फीमेल की बात करें, यूआर फीमेल की, तो 70 कट ऑफ गई है। अब यहाँ पे बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं पीआरटी में जिनका 81 नंबर है फिर भी उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है। उनके कमेंट आ रहे थे कि मैम मेरा इतना नंबर है फिर भी जो है मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, क्यों नहीं है? उसका रीजन है दोस्तों, यहाँ स्क्रीन पर आप इस चीज को देख पा रहे होंगे, इसको यहाँ पे समझिएगा।
शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों के लिए मेधा सूची का निर्धारण इसी पर जो है आपका हुआ है और इसी वजह से जो है आपका लिस्ट में नाम नहीं दिख रहा है। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग सेकंड एवं थर्ड के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय भाग 3 का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा अर्थात भाग 1 विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा सूची निर्धारित करेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि भाग 1 आपका जो है वो आपका लैंग्वेज है जो आपका 30 नंबर का है लैंग्वेज का। भाग सेकंड आपका वो है जो आपका 40 क्वेश्चन होता है जीएस का। भाग थर्ड आपका वो है जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए आप साइंस मैथ से होंगे या फिर एसएसटी से होंगे, वो आपका 80 नंबर का जो होता है वो भाग थर्ड होता है। अब यहाँ पे अगर आप पीआरटी से हैं तो आपका 120 नंबर का ही होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि जीएस सब मिक्स ही रहता है। तो 120 में से अगर हम देखें, अगर पीआरटी की हम यहाँ पे बात कर लें, मान लीजिए आपका 120 में से यहाँ पे 81 नंबर बना है, ठीक है, 81 नंबर बना है और 81 आपका है तो किसी और अभ्यर्थी, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जिनका सेम नंबर है, ठीक, उनका भी 81 ही नंबर है। तो अब यहाँ पे जब आपका सेम नंबर दिख रहा है तो इसके बाद दोस्तों आपका जो लैंग्वेज का नंबर है ना, जो 30 नंबर है, इसमें से आपने कितना पाया उसको देखा जाएगा। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे 16 नंबर है और सामने वाले का किसी का जो है यहाँ पे 15 नंबर है मान लीजिए, तो इनको जो जिनका 16 होगा ना लैंग्वेज में, इनको वरीयता मिलेगी, इनका सिलेक्शन हो जाएगा, इनका 15 वाले का नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे भी सेम हो जा रहा है कि लैंग्वेज में भी दोनों कैंडिडेट का नंबर सेम है, तो फिर जो है यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। तो डेट ऑफ बर्थ में जिनकी ज्यादा होगी उनको वरीयता दी जाएगी, जिनका कम होगा उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं रहेगा। अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम मिल जाती है तो फिर उसके बाद जो है जिन अभ्यर्थियों का नाम ए से स्टार्ट होगा, मान लीजिए किसी का एस से है, तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा मगर इनका नहीं होगा। तो इस तरह से जो है आपका जो रिजल्ट है देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑफिशियली है, जब आपका नोटिफिकेशन आया था तभी उसमें मेंशन किया गया था। दूसरी चीज दोस्तों सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, और ये सभी के साथ है, चाहे आपने पीआरटी दिया हो, चाहे आप पीआरटी से हो या फिर 6 to 8 से या फिर 9 to 10 से या फिर 11 to 12 से, किसी भी वर्ग से हो, सभी पर ये जो है अलाउ है, सभी के लिए है। चाहे किसी भी वर्ग से आप होंगे तो आपका जो ये मेधा सूची का जो निर्धारण है वो सभी पे इक्वल ही है। ऐसा नहीं है कि आप 6 to 8 में है तो फिर पीआरटी में कुछ अलग होगा या फिर 9 to 10 में कुछ अलग रूल होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब में सेम है। यहाँ पे देख सकते हैं औपबंधिक परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात पूरक परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जाएगा, यहाँ साफ तौर पर मेंशन किया गया। यानी जो आपका जो रिजल्ट आ चुका है ना वही रिजल्ट अब आपका रहेगा। अब आगे आपको कोई और सप्लीमेंट्री रिजल्ट, वेटिंग लिस्ट इस तरह से देखने को नहीं मिलेगी, ये साफ तौर पे मेंशन है। मगर कहना है कि अगर जो है अभ्यर्थी मांग करते हैं, जो सीटें बची हुई हैं कुछ ना कुछ, अगर पीआरटी में जनरल पेपर में देखेंगे, 6 to 8 में देखेंगे, लगभग सभी सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ सीटें बची हैं। तो आप मांग अगर करते हैं सभी बच्चे तो हो सकता है कि कुछ इनकी तरफ से कोई नोटिस जारी हो, बट यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन है कि जिस तरह से टीआरई 1.0 में भी आपने देखा होगा, 2.0 में भी देखा होगा कि इन्होंने जो है एक ही रिजल्ट जारी किया है, उसके बाद जो काउंसलिंग है, पोस्टिंग करवाने के बाद फिर वही जो अगर उनको आगे उसको ऐड करना है तो वही जो सीटें इसमें की बचेंगी उसी को जो है टीआरई 4.0 में ऐड कर देंगे। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी एसटीटी का जो रिजल्ट कल आया है आप देख सकते हैं, इसमें जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, एसटीटी के नतीजे घोषित 70.25% अभ्यर्थी उत्तीर्ण। अब ये अभ्यर्थी जो है टीआरई 4.0 में आपको देखने को मिलेंगे। 2,57,747 अभ्यर्थी एसटीटी परीक्षा में जो है सफल हुए हैं। वहीं जो है 4,23,882 अभ्यर्थी एसटीटी परीक्षा में शामिल हुए थे 4,23,822 और जो क्वालिफाई कर पाए हैं, जो सफल हो पाए हैं वो हैं 2,97,747। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था। वहीं देख सकते हैं मेरिट लिस्ट में केवल उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण का उल्लेख है। आनंद किशोर ने बताया कि मेरिट लिस्ट मेधा क्रम का कोई जिक्र नहीं है, केवल अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने का उल्लेख किया गया है। ये आपकी सिर्फ क्वालिफाई है एसटीटी, जैसा कि जो आपका सीटेट है, सीटेट में जैसे आपका पेपर 1 पेपर 2 में जो है 90+ जो है जनरल का क्वालिफाई है, वहीं ओबीसी एससी जो है आपका 82+ क्वालिफाई है। तो उसी तरह एसटीटी में भी ये क्वालिफाइंग होना जरूरी है, यहाँ पे यही बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एसटीटी पेपर 2 11 से 12 में शामिल और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या और प्रतिशत। तो ये 11 से 12 का डेटा दिया गया है। इसमें जो शामिल हुए थे 1,59,911 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 1,03,050 जो है क्वालिफाई कर पाए हैं। उत्तीर्णता का अगर प्रतिशत देखेंगे यहाँ पे तो 64.44% अभ्यर्थी जो है यहाँ पे पास हुए हैं।
कुल विषय जो है ये 29 विषयों का बताया गया है। एसटीटी पेपर फर्स्ट जो है 9 to 10th में शामिल और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पे देखेंगे तो 9 to 10th में जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे वो हुए थे 2,63,911, जिसमें से उत्तीर्ण हुए 1,94,697 और इसमें प्रतिशत देखेंगे, परसेंटेज देखेंगे तो 73.77% अभ्यर्थी जो है सफल हुए हैं। इसमें कुल विषय जो है 16 है आपका 9 to 10th में। अब यहाँ पे देख सकते हैं एसटीटी पेपर 1 और 2 में कुल शामिल और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या दोनों को मिलाकर अगर प्रतिशत देखेंगे, शामिल जो हुए थे वो 4,23,822 हुए हैं। इनमें से जो सफल हुए हैं 2,57,743 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं और परसेंटेज देखेंगे तो 70.25% अभ्यर्थी जो है पेपर 1 और पेपर 2 एसटीटी दोनों में जो है इतने अभ्यर्थी सफल हुए हैं। यहाँ पे शिक्षक बहाली की अगली परीक्षा में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा। आप देख सकते हैं ये अभ्यर्थी अब आपको टीआरई 4.0 की जो वैकेंसी आ रही है उसमें देखने को मिलेंगे। एसटीटी का परिणाम घोषित करने के बाद शिक्षक बहाली की अगली परीक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। 2.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है जो अगली शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए दावेदारी करेंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण 2,97,747 शिक्षक अब आगामी शिक्षक बहाली परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इससे प्रतियोगिता और कठिन होगी। एसटीटी परीक्षा के परिणाम के लिए अभ्यर्थियों को कई महीने से इंतजार था। बीपीएससी की ओर से शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 1, 2 और शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 3 के बाद रिक्ति के आधार पर शिक्षक बहाली परीक्षा की कोई घोषणा होगी तो यह अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। तो आप देख सकते हैं टीआरई 1, 2, 3 के बाद यानी आपकी जो टीआरई 3 का जो प्रोसेस चल रहा है ना, इसका जब काउंसलिंग हो जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और ये टीआरई 4 दोस्तों आपका जो है अगस्त में ही होने वाला था, जैसा कि कैलेंडर में मेंशन किया गया था और रिजल्ट की डेट तक भी बताई गई थी, मगर टीआरई 3.0 में देरी की वजह से आपका टीआरई 4 में जो है देरी देखने को मिली है। तो टीआरई 3 का जो प्रोसेस है वो जैसे ही कंप्लीट होगा तो टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, लगभग 1.5 लाख वैकेंसी है और सभी वर्ग में है। तो आप लोग जो भी अभ्यर्थी कुछ ना कुछ नंबर से रह गए हैं, आप लोग को अब जो है निराश नहीं होना है, आगे आप लोग तैयारी कंटिन्यू रखें क्योंकि 2 से 3 महीने में आपको फिर से सामने दिखेगा एग्जाम। अगर दिसंबर लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाता है तो फरवरी तक जो है पूरा चांस है कि एग्जाम करा लिया जाएगा। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।